lecture, we will discuss disorders of amniotic fluid. Number one amniotic fluid disorder is oligohydramnios. What is oligohydramniosis? Oligohydramniosis हम तब कहते हैं when amniotic fluid is very less, it's not sufficient, जिसकी वजह से कुछ complications हो सकती हैं, तो that is known as actually oligohydramniosis. Oligohydramniosis is an abnormal condition in which there is decreased amount of amniotic fluid. Oligohydramniosis ज़्यादातर आपको मिलती है 1-2% of pregnancies, और oligohydramnios is a very major concern. When no measurable pocket of amniotic fluid is identified, the term anhydramnios may be used. इसका क्या मतलब है कि अगर आपको अल्ट्रासाउंड पे कोई amniotic pocket नहीं मिल रहा है, amniotic fluid के अंदर कोई पॉकेट नहीं अवेलेबल है, नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कहलाता है? एनहाइड्रामनियोस. द टर्म इज यूज्ड एनहाइड्रामनियोस. द सोनोग्राफिक डायग्नोसिस ऑफ ओलिगोहाइड्रामनियोस इज यूजुअली बेस्ड ऑन एन amniotic fluid index. ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें लेस देन या इक्वल टू 5 cm मिल रहा है सिंगल डीपेस्ट पॉकेट, तो ये शो करेगा ओलिगोहाइड्रामनियोसिस, और अगर हमें लेस देन 2 सेंटीमीटर मिल रहा है सिंगल डीपेस्ट वर्टिकल मेथड के थ्रू, तो वो भी क्या कहलाता है? ओलिगोहाइड्रामनियोस. वेल, causes of oligohydramniosis are definitely number 1 premature rupture of membrane. अगर वक्त से पहले amniotic sac जो है वो रप्चर हो रहा है, जिसे हम कहते हैं premature rupture of membrane, या प्रोम का वर्ड यूज करते हैं, ये सबसे पहला मेन कॉज है. सेकेंड कॉज हमारे पास क्या हो सकते हैं? पोस्ट मेच्योरिटी. पोस्ट मेच्योरिटी अगेन व्हाट डज इट मीन? इफ द प्रेगनेंसी इज एक्सीडिंग 38, 39, 40, 41, 42 वीक्स में अगर आपको मिल रही है, तो जैसे जैसे अगर आपकी जेस्टेशनल एज बढ़ती चली जाएगी, तो ओलिगोहाइड्रामनियोसिस की कंडीशन वहां पे आपको मिल रही होती है. थर्ड हमारे पास है प्लासेंटल इनसफिशिएंसी. इसका क्या मतलब है कि प्लासेंटा इज नॉट सफिशिएंट. या तो उसकी डेवलपमेंट सही नहीं हुई है, या तो मदर में आपको कह सकते हैं कि हाइपरटेंशन रीजन मिल रहा है, हिस्ट्री में मिल रहा होगा, या आप कह सकते हैं कि इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो अगेन आपको प्लासेंटा के अंदर कोई अगर एबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से मिल रहा होता है. फोर्थ हमारे पास है ड्रग्स, पीजी इनहिबिटर्स एंड एसी इनहिबिटर्स. देखा गया है कि अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स किसी पेशेंट को दे रहे हैं या वो पहले से ले रही है एसी इनहिबिटर्स, तो इसके भी इफेक्ट हमारे किस पे आते हैं? फीटस के ऊपर आते हैं. इन विच फॉर्म, किस तरीके से आते हैं कि वो कॉज करवा सकते हैं ओलिगोहाइड्रामनियोसिस, क्योंकि पीजी इनहिबिटर्स क्या होती हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करवा रही होती है बेसिकली. तो इसके अल्टीमेटली रिजल्ट किस पे आते हैं? ओलिगोहाइड्रामनियोसिस पे. और इसका साइड इफेक्ट पीजीज का बेसिकली ये है कि ये फीटल यूरिन की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देता है. अगर फीटल प्रोडक्शन डिक्रीज है तो डेफिनेटली वहां पे यूरिनेशन नहीं हो रही है. यूरिनेशन नहीं हो रही है तो वहां पे क्या होगा? एमनियोटिक फ्लूइड जो है सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रहा. इसके अलावा हमारे पास कुछ कॉजेज है. दोज आर फीटल कॉजेज. फीटल कॉजेज की वजह से भी हमें ओलिगोहाइड्रामनियोसिस कंडीशंस मिल सकती हैं. हमारे पास टॉप मोस्ट है रीनल एनामली के अंदर हम लोग को मिल सकता है कि रीनल एजेनेसिस. रीनल एजेनेसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि वहां पे किडनीज जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती, जिसकी वजह से आपको अगेन यूरिन आउटपुट नहीं मिलेगा. एंड द कंडीशन ऑफ ओलिगोहाइड्रामनियोसिस अराइजेस. दूसरी कंडीशन हमारे पास जो हमें मोस्ट कॉमनली मिल रही होती है और वो ज्यादातर होती है मेल में. मेल के अंदर जो कंडीशन हमें मिल रही होती है दैट इज एक्चुअली फीटल पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स इज अ कंजेनाइटल डिफेक्ट. ज्यादातर यकीनन आपको ये मेल्स में ज्यादातर मिलता है, बिकॉज क्योंकि वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ब्लैडर के अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा टिश्यू दैट प्रोजेक्ट्स इनटू द यूरेथ्रा. दिस एक्सेस टिश्यू जो है वो ब्लॉक करेगा यूरिन फ्रॉम फ्लोइंग फ्रीली from the bladder to the outside of the body, and this could again result in oligohydramnios condition. इसके बाद हमारे पास एक है amnion nodosum. amnion nodosum एक ऐसी कंडीशन है जिसमें नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं एमनियोटिक सरफेस के ऊपर. हमें पता है कि एमनियोटिक सैक जो है वो किससे बना है? एमनियन से. इसके ऊपर नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं, और ये नोड्यूल्स क्यों बनते हैं? ड्यू टू एब्रेजन्स. एमनियोटिक सरफेस के ऊपर एब्रेजन्स हो सकती हैं जिसकी वजह से नोड्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है. वहां पे जितनी भी जो सिक्रीशंस थी, फीटल सिक्रीशंस जो हमने अभी पहले डिस्कस करा था, वर्निस कैसियोसा
जो स्किन के ऊपर हेयर ग्रोथ थी वो सारे डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं किसके ऊपर, ये एमनियोटिक सरफेस के ऊपर, इन द फॉर्म्स ऑफ नोड्यूल। दैट कंडीशन इज नोन एज एमनियन नोडोसम। इस फ्लो चार्ट में आपको ये बताया जा रहा है कि ओलिगोहाइड्रोमियोसिस की कॉजेस क्या है। अगेन ये रिवीजन है, रीनल एजेनेसिस की वजह से ओलिगोहाइड्रोमियोसिस मिल सकता है, अगर आपको लीकेज मिल रहा है उसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोमियोसिस मिल सकता है, अदर रीजन हो सकते हैं, और एमनियन नोडोसम की वजह से ओलिगोहाइड्रोमियोसिस आपको मिल सकता है। फिर उसके बाद ओलिगोहाइड्रोमियोसिस की कंडीशन हो जाए तो इट विल रिजल्ट इन पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया की वजह से भी आपको मिल सकता है। पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया बेसिकली अगर अर्ली प्रेगनेंसी में फीटस जो है प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाता, फीटस के लंग्स जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं मिल रही होती उसे ग्रो करने के लिए। तो ये भी रीजन बन सकता है ओलिगोहाइड्रोमियोसिस का। इसके अलावा अगर लेटर स्टेजेस के अंदर अगर हमें क्या मिल रहा है कि ओलिगोहाइड्रोमियोसिस की कंडीशन है तो क्या होगा, कॉर्ड कंप्रेशन होती है। कॉर्ड कंप्रेस होगा किसका, फीटस का कॉर्ड कंप्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस में जाएगा। हो सकता है कि वो मिकोनियम पास कर दे और ये मिकोनियम जो है वो फीटस जो एस्पायरेट कर ले, जो एक कंडीशन कॉज करवा सकता है मिकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम। तो ये भी हमें मिल सकता है बिकॉज ऑफ ओलिगोहाइड्रोमियोसिस। प्लस यहाँ पे कुछ आपको डिफेक्ट्स मिल सकते हैं अगर अर्ली स्टेजेस में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अगर आपको ओलिगोहाइड्रोमियोसिस की कंडीशन मिल रही है तो डेफिनेटली वहां पे आपको कुछ एब्नॉर्मलिटीज मिल सकती है। वो कैसी हो सकती है, फेशियल डिफॉर्मिटीज मिल सकती हैं आपको, डिफेक्ट ऑफ फीट्स और हैंड मिल सकते हैं आपको। प्लस वहां पे इन लेटर स्टेजेस में अगर आपको ओलिगोहाइड्रोमियोसिस मिल रहा है तो ब्रीच प्रेजेंटेशन मिल सकती है। डायग्नोसिस आप किस तरह से कर सकते हैं, डायग्नोसिस आप पाल्पेशन पे भी कर सकते हैं। उसमें आपको क्या मिलेगा पेशेंट पे कि यूट्राइन साइज जो होगा वो स्मॉलर होगा देन द पीरियड ऑफ जेस्टेशनल एज, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। फीटल मूवमेंट्स जो होंगी वो बहुत कम मिलेंगी आपको। यूट्रस जो है फुल ऑफ फीटल पार्ट आपको फील होगा, स्कैंटी लाइकर आप फील कर सकते हैं ऑन पाल्पेशन। और मोस्टली आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो माल प्रेजेंटेशन होगी, दैट इज ब्रीच। ऑन अल्ट्रासोनोग्राफी आपको क्या कैसे पता चल सकता है कि वेदर इट इज ओलिगोहाइड्रोमियोसिस, हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर लार्जेस्ट लाइकर पूल हमें लेस देन 2 सेंटीमीटर मिल रहा है तो डेफिनेटली इट्स अ केस ऑफ ओलिगोहाइड्रोमियोसिस। इफ इन केस अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये केस जो है रीनल एजेनेसिस का है तो इसमें हमें कैसे पता लग सकता है अल्ट्रासाउंड पे, हम पहले पेशेंट को इन्फ्यूज करेंगे नॉर्मल सलाइन इनटू द एमनियोटिक सैक। तो एक्चुअली होना क्या चाहिए, द ब्लैडर ऑफ द फीटस शुड बी विजिबल ऑन अल्ट्रासाउंड विद इन हाफ एन आवर। लेकिन इन केस अगर हमें विजिबल नहीं मिल रहा तो दिस क्लियरली शोज कि दिस इज अ केस ऑफ रीनल एजेनेसिस। Oligohydramnios with fetal symmetric growth restriction is associated with increased chromosomal abnormalities. मैनेजमेंट, अगर पेशेंट हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आ रहा है तो डेफिनेटली हम पेशेंट को काउंसिल करेंगे, उसके जितने भी अल्ट्रासोनोग्राफी है वो करवाएंगे टू रूल आउट एनी काइंड ऑफ एनोमलीज एंड वी विल एडवाइज द पेशेंट टू इंक्रीज फ्लूइड। इन केस पेशेंट हमारे पास सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ रहा है तो हम अगेन यहाँ पे काउंसलिंग करेंगे मदर की और सबसे पहले रूल आउट करेंगे एनोमली को। लेकिन अगर हमें कोई एनोमली मिल रही है तो डेफिनेटली हम फौरी तौर पे टर्मिनेट करवाएंगे प्रेगनेंसी को ऑन मेडिकल ग्राउंड। लेकिन अगर कोई एनोमली नहीं है अगेन हम यहाँ पे सीरियल स्कैन करवाएंगे टू मॉनिटर द स्टेटस ऑफ फीटस एंड मदर, और यहाँ पे हम अमाइनो इन्फ्यूजन करवाएंगे, ड्रिप्स पेशेंट को एडवाइस करेंगे। अगर उसके साथ उसे माइनर लीकेज कंटिन्यू है तो प्लस हम उसे एंटीबायोटिक कवर भी देंगे टू रिड्यूस चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। In case of third trimester, if it is post-term, you must deliver the patient. If it is premature rupture of membrane or IUGR, you will ask the patient to hydrate herself or do amino infusion in hospital. If fetal is compromising, then immediate delivery. Thank you.